बुरहानपुर जिले में संचालित मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के दफ्तर में मानदेय को लेकर भारी गड़बड़ी सामने आई है। आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म बनाने का कार्य ग्राम बहादुरपुर की दीपिका सोनी को दिया गया था, जिसने तय सीमा में कार्य पूर्ण कर सभी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहुंचा दिए। लेकिन जब मानदेय की बात आई तो विभाग के अधिकारी और बाबू ने महिला से मानदेय देने के एवज में रिश्वत की मांग करने लगे। जब महिला ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो विभाग के जिम्मेदारों ने ये साबित करना प्रारंभ कर दिया कि दीपिका सोनी द्वारा कोई कार्य किया ही नहीं गया है, इसलिए इन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। साथ ही एक लेटर भी जारी कर दिया गया कि दीपिका सोनी को किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं दिया जाए। इस बात की जानकारी जब पीड़िता को लगी तो उसने आजीविका मिशन के दफ्तर में पहुंचकर अपने मानदेय की मांग करने लगी। मैंने लास्ट के 3 दिन बचे थे, उसमें मैंने पूरी कड़ी मेहनत से इनका काम किया है। मेरा 1,10,000 पेमेंट बनता है और यहाँ कल्पना मैडम मेरे से रिश्वत मांग रही है बाकायदा। ये नितिन गायकवाड़ सर ने मेरे ब्लॉक मैनेजर और मुझे बताया है कि 50,000 यदि कल्पना मैडम और 50,000 डीपीएम मैडम को दोगे तो मैं पेमेंट निकालने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं कहाँ से आपका पेमेंट दूंगा, बोले दीदी। और पिछला भी इनका वीपीआरपी का मैंने इनको फोन पे 40,000 डिलीवरी के लिए इनके मिसेस के लिए दिया है और 50,000 मैंने घर पे जो बंदा मेरे साथ काम करता था वो लड़के के साथ दे के सबूत में वो भी है, उसको मैंने 90,000 डिलीवरी के लिए दिया है उसके मिसेस के। एक केस के लिए नितिन रायकवाड़ की मिसेस की। तो ये रिश्वत मांगी थी कि हमने 40,000 की? 40,000 बोले मेरे को है ना मेरी मिसेस की डिलीवरी के लिए दीदी मदद कर दो, तो आपके पास वीपीआरपी का पैसा मेरे पास तब भी 1,26,000 था। पेमेंट कैसा दिया आपने उनको? पेमेंट मैंने फोन पे से 40,000 किया है और कैश पेमेंट इनको मैंने 50,000 घर पे किया है। 50,000 जो है ना वो इनका कोर्ट केस चल रहा है पहली मिसेस के साथ, तो इन्होंने पहली मिसेस के लिए बोले कोर्ट केस में मेरे को पैसा जमा करना है दीदी। उसने मेरे को जिला पंचायत की सारी फाइलें बताई थी। तो इस मामले में लेके ये कहना है मेरा कि हमारे संज्ञान में तो दीपिका का अभी तक कोई पेमेंट निलंबित नहीं है हमारे पास, और हमने जिन महिलाओं ने काम किया है उसका पेमेंट हम जिले से कर चुके संबंधित सीएलएफ को, और संबंधित सीएलएफ ने भी दीपिका सोनी को पेमेंट कर दिया। कौन सन का किया हुआ मैडम? वो सन किया है हमने 23-24 का 23-24 का बीपीआरपी का जो पेमेंट था वो कर चुके। और भाई कागज में आपको प्रूफ बता दूंगी कि हमने जो ब्लॉक मैनेजर ने जो सीएलएफ जो हमारा संकुल स्त्री संगठन है वहाँ से सीआरपी रखे जाते हैं और वो सीआरपी काम करते हैं, तो ब्लॉक मैनेजर ने और सीआरपी ने प्रूफ करके दिया है, वेरीफाई करके दिया है कि हमारे यहाँ इन सीआरपीओ के द्वारा ये काम किया गया है। और गरिमा सीएलएफ से उन सीआरपीओ को मानदेय ना देते हुए दीपिका सोनी को 1,87,000 का पेमेंट किया। सर ये सरासर गलत है। पहली बात तो हम जो भी पेमेंट करते हैं, महिलाएं काम करती हैं, हम महिलाओं को पेमेंट करते हैं और हमारा पेमेंट हमारा बीएम सीएलएफ जो भी सीएलएफ है जो भी हमारा है पेमेंट लगा के जिले में उनके साइन के द्वारा दिया जाता है सर। और मैं एक सहायक विकासखंड प्रबंधक हूँ, मैं सिर्फ काम करता हूँ, मैं सिर्फ बिल पुटअप करता हूँ। बिल जैसा का इसमें आप ये मानते हो कि इनको पेमेंट रुका हुआ है? नहीं, तो कोई पेमेंट रुका नहीं सर, इनको पेमेंट रुका नहीं। कोई गलत। अजय सर बोले कि पेमेंट रुका हुआ है। अजय सर बोले तो अजय सर को मालूम होना चाहिए कि इन्होंने काम किया है और इस बारे में संबंधित नोडल अधिकारी को बता दिया है। उन्होंने अभी पेमेंट किया नहीं है, पेमेंट के लिए उनको मैंने बोल दिया है जल्दी इनका पेमेंट होगा। अभी तो इसका ऐसा कोई विशेष कारण बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन मैं अभी वो आएंगे तो एक बार उससे चर्चा करके आपको। नितिन रायकवाड़ के द्वारा ये रुका गया है। अच्छा, हाँ, इनके द्वारा कोई रिश्वत की मांग भी की जा रही है, ऐसे आरोप लगाया है। उनके द्वारा बताया गया था कि मैडमों के द्वारा राशि की मांग की गई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।